नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगे हुए भारत के राज्य। तो दोस्तों, भारत का मानचित्र वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको जरूर देखिए। उसके बाद भारत के जो पड़ोसी देश है और उनसे लगे हुए जो राज्य है उनको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देश हम दिशा वाइज देखेंगे, कौन सी दिशा में भारत के कौन सा पड़ोसी देश है। तो अगर हम बात करें पश्चिम दिशा की, अगर हम बात करें पश्चिम दिशा की, तो पश्चिम दिशा, तो भारत के पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पश्चिम में पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम की बात करें, ये उत्तर पश्चिम दिशा आ गई, तो यहां पर आता है अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान। अगर उत्तर की हम बात करें तो उत्तर में आता है एक तो चीन और एक आता है नेपाल। ये हमारे भारत के उत्तर दिशा में दो पड़ोसी देश है, एक नेपाल है और एक चीन है। अगर हम उत्तर पूर्व दिशा की बात करें तो उत्तर पूर्व दिशा में आता है भूटान, ये हमारा पड़ोसी देश भूटान जो भारत के उत्तर पूर्व दिशा में है। और यदि हम पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा में एक तो म्यांमार है, म्यांमार, और एक ये बांग्लादेश है। भारत के पूर्व में दो देश हो गए, एक तो बांग्लादेश और एक म्यांमार। ये 7 देश हो गए। 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा के साथ लगती है। बाकी इधर श्रीलंका है, श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन श्रीलंका की स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा के साथ नहीं लगती है, केवल जलीय सीमा लगती है। स्थलीय सीमा केवल 7 देशों की लगती है। 7 देश कौन कौन से है? पश्चिम दिशा में है पाकिस्तान, फिर उत्तर पश्चिम दिशा में, ये उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में आ जाता है अफगानिस्तान। उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में दो पड़ोसी देश है हमारे, एक नेपाल है और एक चीन है। तो उत्तर दिशा में आ जाते हैं चीन और नेपाल, ये चीन और नेपाल। फिर अगर हम बात करें उत्तर पूर्व दिशा की, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में एक देश है भूटान, तो ये हो गया अपना भूटान। और अगर हम बात करें पूर्व दिशा की तो पूर्व दिशा में दो पड़ोसी देश है हमारे, एक तो है बांग्लादेश, बांग्लादेश, और दूसरा है म्यांमार, म्यांमार। तो इस प्रकार से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 देश है जो हमारे पड़ोसी देश है, जिनकी स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा के साथ लगती है। तो पहली चीज तो हमें दिशा वाइज याद रखना है, कौन सी दिशा में कौन सा पड़ोसी देश है। पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन और नेपाल है, उत्तर पूर्व में भूटान है और पूर्व दिशा में म्यांमार और बांग्लादेश है। अब हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से स्टेट है, कौन कौन से राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं और कौन कौन से देश से लगे हुए हैं। दूसरी चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है, तो नंबर 1 पर हम लेते हैं पाकिस्तान से लगे हुए भारत के राज्य। पाकिस्तान से लगे हुए भारत के राज्य। पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये पाकिस्तान से लगा हुआ है, ये हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो पाकिस्तान से लगे हुए स्टेट की अगर हम बात करें तो ये एक तो नंबर 1 पर आ गया गुजरात, नंबर 2 पर आ जाता है राजस्थान, नंबर 3 पर आ जाता है ये पंजाब, नंबर 4 पर आ जाता है ये जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और नंबर 5 पर आ जाता है लद्दाख जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो पाकिस्तान से लगे हुए भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो संख्या भी आपको याद रखनी है, पाकिस्तान से लगे हुए भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य कौन कौन से हैं? 3 राज्य अपने गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तो ये गुजरात, फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर पंजाब। फिर 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, लद्दाख। तो पाकिस्तान से भारत के 3 राज्य लगे हुए हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं। फिर अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान से भारत का ये वाला हिस्सा हल्का थोड़ा सा हिस्सा लगा हुआ है
और ये वाला हिस्सा है जो अभी पाकिस्तान के अंडर में है, पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर जिसको कहते हैं। अब कश्मीर का हिस्सा नहीं रहा, लद्दाख का हिस्सा रह गया। गिलगित वाला जो भाग है जो पाकिस्तान के अंडर में है, वो गिलगित वाला भाग अफगानिस्तान से लगा हुआ है। तो डायरेक्टली तो अफगानिस्तान भारत से लगा हुआ नहीं है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर जो है, जिसको हम पहले पाक अधिकृत कश्मीर कहते थे, लेकिन अब ये कश्मीर तो यहाँ तक रह गया, ये लद्दाख वाला हिस्सा आ गया, तो ये हिस्सा अफगानिस्तान से लगा हुआ है। तो अफगानिस्तान से लगा हुआ केवल एक केंद्र शासित प्रदेश रह गया अपने पास, वो है लद्दाख। तो अफगानिस्तान से केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है, कोई स्टेट नहीं लगता है। और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लगता है? लद्दाख। तो ये बात होगी अपने अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के बाद हम चलते हैं उत्तर दिशा में, हमारे दो पड़ोसी देश है, चीन और नेपाल। तो अगर हम बात करें चीन से भारत के कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं, तो अगर हम बात करें चीन की, तो ये चीन, ये पूरा यहां से यहां तक चीन है। और चीन से लगे हुए प्रदेशों की अगर हम बात करें, तो ये लद्दाख है, लद्दाख चीन से लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। फिर इसके बाद नेपाल आ जाता है जो पड़ोसी देश है। फिर यहाँ पर सिक्किम है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो टोटल 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि चीन से लगे हुए है। टोटल 5 भारत के प्रदेश है जो चीन से लगे हुए हैं, 4 तो राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो नंबर 1 पर आ जाता है लद्दाख, नंबर 2 पे आ जाता है हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 पर आ जाता है उत्तराखंड। तो 3 तो ये यहाँ के हो गए जो चीन से लगे हुए हैं। चौथे नंबर पर यहाँ पर आ जाता है ये सिक्किम और 5वें नंबर पर ये आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य चीन से लगे हुए हैं। तो नंबर 1 पर केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है, कौन सा है? लद्दाख। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है और 4 स्टेट है। पहला स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। दूसरा स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड, ये उत्तराखंड। तीसरा स्टेट है सिक्किम और चौथा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। तो ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो ये 5 प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और 4 स्टेट है, 4 राज्य है जो कि चीन से लगे हुए हैं। इसकी बात करते हैं अपन। चीन के बाद भारत के उत्तर में जो पड़ोसी देश है वो है नेपाल। नेपाल से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं भारत के, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये उत्तराखंड है, नेपाल के जस्ट पास में ही नेपाल से लगा हुआ है। नेपाल के नीचे यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बिहार है। तो भारत का मानचित्र अगर आपने नहीं देखा है तो आप भारत का मानचित्र, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है जिसमें भारत का मानचित्र दिखाया था एक कहानी के माध्यम से, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, ताकि आप भारत का मानचित्र बनना उस वीडियो से आराम से सीख जाओगे। एक बार वीडियो देखोगे जिसमें भारत का मानचित्र बनना आराम से आप सीख जाओगे। तो ये यहाँ पर नेपाल के पास में यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर बिहार है और ये सिक्किम है। तो ये नेपाल से लगे हुए हैं जो भारत के स्टेट है। तो ये यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिमी बंगाल इधर नेपाल से भी लगा हुआ है, इधर भूटान से भी लगा हुआ है और इधर बांग्लादेश से भी लगा हुआ है। तो नेपाल से लगे हुए टोटल स्टेट हो गए अपने पास, ये पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम और ये 5वां पश्चिमी बंगाल। तो नेपाल से कितने स्टेट लगे हुए हैं? 5 स्टेट लगे हुए हैं। तो नेपाल से 5 स्टेट कौन कौन से लगे हुए हैं? एक है उत्तराखंड, नंबर 1। नंबर 2 पर नेपाल के नीचे 2 स्टेट है, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो ये यूपी। और तीसरे नंबर पर बिहार। चौथे नंबर पर ये नेपाल के पास यहाँ पर ये सिक्किम और 5वें नंबर पर पश्चिमी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल। तो 5 राज्य है भारत के, 5 स्टेट है जो नेपाल से लगे हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेपाल के बाद भूटान से भारत के कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं। तो ये है अपना भूटान से ये सिक्किम लगा हुआ है। इधर मैंने अभी आपको बताया था कि जो पश्चिम बंगाल है ये इधर बांग्लादेश से भी लगा हुआ है, ये बांग्लादेश आ गया, इधर बांग्लादेश से भी लगा हुआ है, इधर नेपाल से भी लगा हुआ है और इधर भूटान से भी लगा हुआ है। तो भूटान से लगा हुआ सिक्किम आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, फिर ये अरुणाचल प्रदेश,
ये अरुणाचल प्रदेश आ गया, और फिर ये भूटान के नीचे जो दबा हुआ है, कहानी में मैंने बताया था आपको, ये टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा करने के लिए दबा रखा है, तो ये जो नीचे दबा हुआ है ये असम, तो ये भूटान से लगे हुए स्टेट है। तो ये हो गया अपना भूटान। भूटान कौन कौन से लगे हुए हैं? ये भूटान के पास आदमी खड़ा है जो बाटे तोड़ना सीख रहा है, तो ये सिक्किम, सिक्किम नंबर 1 पर सिक्किम। फिर नंबर 2 पर हम देखते हैं भूटान के नीचे दबा हुआ है असम। नंबर 3 अरुणाचल रही है, अरुणाचल प्रदेश। नंबर 4 ये पश्चिम बंगाल है, जो इधर नेपाल से भी लगा हुआ है, भूटान से भी लगा हुआ है, पश्चिमी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल। तो भूटान से लगे हुए भारत के 4 स्टेट है, 4 राज्य है जो भूटान से लगे हुए हैं। इधर असम लगा हुआ है, इधर अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, तो 2 तो ये हो गए असम और अरुणाचल प्रदेश। इधर 2 ये हो गए सिक्किम और पश्चिमी बंगाल, ये सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल, तो 2 ये और 2 ये, 4 स्टेट है जो भूटान से लगे हुए है। इसके बाद हम चलते हैं, भूटान के बाद भारत के पूर्व में है म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। म्यांमार से भी 4 स्टेट लगे हुए हैं, भारत के 4 राज्य लगे हुए हैं। ये अरुणाचल रही है, अरुणाचल प्रदेश पहला। यहाँ पर नाग देखा, नागालैंड। नाग मणि निकाल रहा था, मणिपुर। मणि देखते ही मजा आ गया, ये मिजोरम। तो ये 4 स्टेट है, 4 राज्य है जो म्यांमार के साथ लगे हुए हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 पर नागालैंड। नंबर 3 पर मणिपुर, और नंबर 4 पर है मिजोरम। मिजोरम। तो ये 4 स्टेट है जो म्यांमार के साथ लगे हुए हैं। और अब बचा हमारा पड़ोसी देश लास्ट में, बांग्लादेश। तो अगर हम देखें बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। ये यहाँ पर ये दोनों स्टेट है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, और ये मेघालय है। जो लास्ट वाली कहानी मैंने सुनाई थी आपको, उसमें लास्ट वाले जो तीनों स्टेट है, तीनों बांग्लादेश से लगे हुए हैं, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो 3 तो ये हो गए। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल, में पता है सही कि पश्चिम बंगाल है जो बांग्लादेश से लगता है, और उसके बाद ये असम, ये है आसाम जो बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो इस प्रकार से बांग्लादेश से लगे हुए टोटल 5 स्टेट है, 5 राज्य है जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? 3 तो इधर वाले हो गए, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो 3 तो ये हो गए, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। एक ये पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और 5वां है आसाम। तो ये 5 राज्य है जो बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं। तो ये थे हमारे पड़ोसी देश, और उनसे लगे हुए भारत के स्टेट। पाकिस्तान से 3 स्टेट लगे हुए हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं। अफगानिस्तान से 1 केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है। चीन से 1+4 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य लगे हुए हैं। फिर इसके बाद नेपाल से 5 राज्य लगे हुए हैं, भूटान से 4 राज्य लगे हुए हैं, म्यांमार से 4 राज्य लगे हुए हैं, और बांग्लादेश से 5 राज्य लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो ये संख्या भी आपको याद रखनी है कि भारत के कितने स्टेट है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। तो ये भारत के हो जाते हैं टोटल 16 राज्य। कितने हो जाते हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 16 राज्य। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? एक जम्मू कश्मीर है जो इधर पाकिस्तान से लगता है, और जो दूसरा लद्दाख है जो पाकिस्तान से भी लगता है, इधर अफगानिस्तान से भी लगता है, और इधर चीन से भी लगता है। तो 2 तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और 16 राज्य है भारत के जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। फिर भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य ऐसे है जो भारत की जलीय सीमा पर स्थित है, यानी उनकी स्थिति समुद्र के पास में है, या तो वो अरब सागर के किनारे है या बंगाल की खाड़ी के किनारे है। तो जलीय सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य है? 9 राज्य है,
और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम 4 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें जो जलीय सीमा बनाते हैं, तो यहाँ हमें पता है यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 2 तो ये हो गए, यहाँ पर दादरा नगर हवेली और दमन और दीव है, तो 1 ये हो गया, 3 और चौथा यहाँ पर पुडुचेरी है। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो जलीय सीमा बनाते हैं। राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम चलते हैं, गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और ये पश्चिम बंगाल है। तो ये टोटल 9 राज्य हो जाते हैं यहाँ से यहाँ तक के। तो अगर आपने भारत का मानचित्र वाला वीडियो अगर देखा होगा तो ये कहानी के माध्यम से हमने ये भरे थे, तो वो कहानी अगर आपको याद है तो आप आराम से बता सकते हो कि 9 स्टेट कौन से है जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो ये 9 स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 स्टेट है जो जलीय सीमा बनाते हैं। फिर उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य, ये आंतरिक राज्य है भारत के। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य है जो न तो जलीय सीमा बनाते हैं न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिनको हम आंतरिक राज्य कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो दिल्ली है और एक चंडीगढ़ है। तो दिल्ली और चंडीगढ़ न तो जलीय सीमा से लगे हुए हैं और न ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। राज्य कौन कौन से? 5, एक तो हरियाणा, एक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये तेलंगाना, 3, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ और 5वें नंबर पर झारखंड। तो ये 5 राज्य है जो किसी के भी साथ अपनी सीमा नहीं बनाते। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत के कौन कौन से राज्य है जो न तो किसी देश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं और न ही अपनी जलीय सीमा बनाते हैं। न 5 राज्य ऐसे है। तो ये संख्या आपको याद रखनी है। तो अगर हम इन संख्या को जोड़ते हैं तो 2, 4, 6, 2, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए अपने टोटल। और अगर इनको जोड़ते हैं तो 16 और 9 हो गए, 25 से 5 30, कितने हो गए? 30 हो गए। जबकि हमारे यहाँ पर राज्य कितने? 28 है। ये 2 कैसे बढ़ गए? 2 इसलिए बढ़ गए क्योंकि 2 राज्य ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं, इसलिए उनकी काउंटिंग 2 बार हो गई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा में भी उसकी काउंटिंग होगी और जलीय सीमा में भी उनकी काउंटिंग होगी। तो ऐसे कौन कौन से राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं? तो एक राज्य तो ये है गुजरात, ये गुजरात जो समुद्र के किनारे है, इसका मतलब जलीय सीमा भी बनाता है और इधर पाकिस्तान से भी लगा हुआ है। दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल जो ये जलीय सीमा भी बनाता है। दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल जो जलीय सीमा भी बनाता है और साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ भी लगा हुआ है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के कितने राज्य है जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है? तो भारत के ऐसे 4 राज्य है। 4 राज्य का मतलब है 3 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 3 देशों के साथ अपनी सीमा लगी हुई है। ऐसे 3 राज्य है भारत के और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 3 देशों के साथ किन किन राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो एक बात करें हम केंद्र शासित प्रदेश, तो ये लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख की जो सीमा है वो 3 देशों के साथ लगती है। इधर पाकिस्तान के साथ लगती है, इधर अफगानिस्तान के साथ लगती है और इधर चीन के साथ लगती है। तो एक तो लद्दाख है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। फिर उसके बाद राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों में आ जाता है एक तो ये सिक्किम, एक तो है सिक्किम। सिक्किम किन किन देशों से लगा हुआ है? तो देखो यहाँ पर ये नेपाल से लगा हुआ है, ये भूटान से लगा हुआ है और ये चीन से लगा हुआ है। तो ये भी 3 देशों के साथ लगा हुआ है। तो सिक्किम 3 देशों के साथ लगा हुआ है। सिक्किम के बाद अगर हम बात करें तो सिक्किम के बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल कौन कौन से देशों के साथ लगा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल इधर बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल इधर बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, फिर इधर नेपाल के साथ लगा हुआ है और इधर भूटान के साथ लगा हुआ है। तो दूसरा कौन सा आ जाता है? पश्चिमी बंगाल। ये पश्चिमी बंगाल जो कि 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है या 3 देशों के साथ जिसकी सीमा लगी हुई है वह है पश्चिमी बंगाल। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कौन कौन से देशों के साथ लगा हुआ है? तो इधर ये चीन के साथ लगा हुआ है, इधर ये भूटान के साथ लगा हुआ है और इधर म्यांमार के साथ लगा हुआ है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये भी 3 देशों के साथ लगा हुआ है, चीन के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के
साथ, तो ये अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से एक केंद्र शासित प्रदेश और भारत के 3 राज्य है जो कि 3 देशों के साथ लगे हुए हैं। तो इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है कि भारत के कितने राज्य है जो 3 देशों के साथ लगे हुए हैं। 3 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर कौन कौन से देश के साथ लगा हुआ है ये भी पूछ लिया जाए तो आप ये भी याद रख लेना। सिक्किम है जो किस किस के साथ लगता है, नेपाल के साथ लगता है, चीन के साथ लगता है, नेपाल के साथ लगता है, चीन के साथ लगता है और भूटान के साथ लगता है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल किस किस के साथ लगता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ लगा हुआ है, चीन के साथ लगा हुआ है और उधर म्यांमार के साथ लगा हुआ है। भूटान, चीन और म्यांमार। फिर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख किस किस देश के साथ लगा हुआ है, ये लद्दाख इधर पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, ये पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है और अफगानिस्तान के बाद ये चीन के साथ लगा हुआ है। तो इस प्रकार से एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य है जो 3 देशों के साथ जिनकी सीमाएं लगती है। तो ये थे भारत के पड़ोसी देश और उनकी सामान्य जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप इससे पहले वाला वीडियो जो भारत का मानचित्र वाला है उसको जरूर देखिए। वो देखने के बाद ये चीजें आपको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको भारत का मानचित्र बनना नहीं आता है, अगर आपको पता नहीं है कि भारत का कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो भारत का मानचित्र वाला वीडियो आप जरूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।